दोस्तों, मैं हूं राजवंश सिंह माली। गोल्ड गुरुकुल और प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का टॉपिक, हाउ मच डू यू वांट टू अर्न मंथली। आप महीने के कितना पैसा कमाना चाहते हो। मैंने यहाँ 3 कैटेगरी बनाई है। जनरली जो बंदे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये महीना, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो बंदे जॉब के पीछे हैं, कुछ उससे ऊपर 21,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, और कुछ 1 लाख एंड अबव। 3 कैटेगरी क्यों बनाई है? सबसे पहले जो लोग जॉब ओरिएंटेड हैं, जॉब ओरिएंटेड बोलते हैं इसको, मतलब जॉब के आसपास ही घूमते हैं, वो लोग कहते हैं यार जॉब मिल जाए, चाहे कम पैसे की ही मिल जाए, गुजारा होना शुरू हो जाएगा। क्या गुजारा होता है? मैं पहले भी बहुत बार अपनी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में, बिना जुनून नहीं सुकून जो मोटिवेशन किताब है उसमें, प्रॉपर्टी गुरु में, और आने वाली किताब रियल एस्टेट डीएनए में सबसे ज़्यादा ये फिगर दे चुका हूँ। नोशनल जो इनकम है हमारी वो 2020 में 1 लाख रुपए बनती है। आज आप नज़र मार लो, जो बैंक में लगे हुए हैं, LIC में, बिजली बोर्ड में, पुलिस में, कहीं और, यदि उनकी सैलरी देखी जाए तो 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, 1 लाख के आसपास है। किसी की थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसका मतलब वो बंदे जो हैं जो 1 लाख रुपए तक सैलरी ले रही हैं, अमीर तो वो भी नहीं है। अपनी मर्जी की कार उनके पास नहीं, अपनी मर्जी का घर उनके पास नहीं, अपनी मर्जी का बच्चे उनके स्कूल में नहीं पढ़ सकते, अपनी मर्जी से किसी 5 स्टार होटल में जाके, 7 स्टार होटल में जाके वो खाना नहीं खा सकते। इसका मतलब कुल मिला के जो ज़िंदगी है वो समझौते वाली ज़िंदगी ही जी रहे हैं। जब 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा एक समझौते वाली ज़िंदगी जीता है, तो 15 से 20 हज़ार रुपये वाली जॉब में आप कैसे गुजारा करोगे? हमारा माइंड है जो बिल्कुल ही हाईजैक्ट करा पड़ा है। सिस्टम ने कर दिया, कुछ धार्मिक संस्थाओं ने कर दिया, कुछ और जो हमारे नेता लोग हैं उन्होंने कर दिया, गवर्नमेंट ने कर दिया। मतलब पूरी तरीके से हमारा जो शरीर का जो मेंटल लेवल है वो बिल्कुल हाईजैक्ट हो गया। 15-20 हज़ार से भी कम मैंने ये देखा। मैं पिछले दिनों मैं खन्ना में गया था किसी परिवार के पास। उनका परिवार का जो बेटा, बड़ा बेटा, वो सिर्फ 10,000 की नौकरी कर रहा है। और कल ही किसी लड़की का फ़ोन आया कि मैं मलेरकोटला में मेरे को जॉब मिली थी, सिर्फ 5,000 रुपया महीना दे रहे हैं। 5,000 रुपये महीने। शर्म करनी चाहिए 5,000 देने वालों को। लेने वाले की तो मजबूरी हो सकती है कि पता नहीं उसकी क्या मजबूरी है, क्यों जा रही है, या एक्सपीरियंस के लिए जा रही है, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन जो आदमी 5,000 रुपये में एक बच्चे को, नौजवान बच्चे को पूरा महीना उससे अपनी मर्जी का काम लेता है, वो 5,000 रुपये में कैसे खाना खा सकता है? जबकि 1 लाख रुपये जो आज का नोशनल डाटा है वो भी 1 लाख रुपये में उन बंदों का है जो अमीर नहीं है, सिर्फ मिडिल क्लास है। ये क्यों हो रहा है? जब बच्चा पैदा होता है तभी से लोगों के दिमाग में बैठना शुरू हो जाता है कि बच्चा पैदा हो गया, इसको बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेगा, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये इंटरेक्ट करेगा, बहुत ज़्यादा नंबर लाएगा, फिर ये जाके जॉब लेगा और जॉब के बाद सेट हो जाएगा। क्या आप कह सकते हो कि जॉब के बाद बंदा सेट हो जाता है? यदि ये बात होती तो मेरे पास रोज़ाना कम से कम 5 से 10 बंदे डेली आते हैं जो जॉब कर रहे हैं और कहते हैं सर हम जॉब छोड़ना चाहते हैं, जॉब में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मेरा पिछले हफ्ते मेरे पास लखविंदर सिंह आया कपूरथला से, मनोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगा हुआ लुधियाना में, उसकी ट्रांसफ़र जम्मू कर दी है। विनय और कहीं डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, संचित है बिजली बोर्ड में लगा हुआ है। सब के सब ये कह रहे हैं कि सर हमने जॉब छोड़नी है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। तो जो आदमी जॉब ले चुके हैं, जब वो सेटिस्फाई नहीं है तो आप लोग कैसे सेटिस्फाई हो सकते हो? हमें टोटल वर्गला दिया गया है, हमें टोटल उलझा दिया गया है। हमारा जो ब्रेन है वो किडनैप करके इस तरफ चला दिया गया है कि हम जॉब करेंगे और सेट हो जाएंगे।
याद रखें, जॉब करने वाला आदमी कभी भी सेट नहीं हो सकता। उसके बाद जो कैटेगरी है 21,000 से 1 लाख, इसमें कोई छोटे मोटे दुकानदार, अच्छी जॉब वाले, ये आ जाते हैं। ये क्यों आए? क्योंकि इन्होंने यहाँ से बेटर सोचना शुरू किया, तो ये यहाँ पर आ गए। कुछ इनसे बेटर सोचना शुरू किया, कुछ जिनको हम कह देते हैं मुकद्दर है जी। मुकद्दर भी तभी है जब आप कुछ सोचते हो, जो आपके दिमाग में रहता है वही आपके हाथ में रहता है। रोंडा बैरन की किताब सीक्रेट में ये बात बताई गई है कि जो विचार आपके मन में आते हैं वो एक ना एक दिन उनमें जान पड़ जाती है, वो मतलब चीज़ बन जाते हैं। उसके बाद फिर 1 लाख एंड अबव, इनकी कसौटी क्या है? 1 लाख ये लिखा मैंने, कसौटी क्या है? 1 लाख एंड अबव वाली से जो जिनको जॉब है या उनकी इनकम है, तो क्या है वो? 1 लाख से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ तक जाएंगे, 2 करोड़ तक भी जाते हैं लोग। क्या है इसमें? इनकी कसौटी क्या है? इसमें लिखा मैंने एक्सपीरियंस एंड अनुभव, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस रहेगा, अनुभव रहेगा। मैंने हिंदी की किताब पर प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में लिखा है, जहाँ ना पहुँचे रवि तहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कवि तहाँ पहुँचे अनुभवी। मतलब उनके पास अनुभव रहता है। अनुभव वालों के पास ये यहाँ पर आ जाता है। दूसरे नंबर पर उन्होंने फेलियर्स को हैंडल किया होता है। जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं जो करोड़ों रुपए का पैकेज देते हैं, वो इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं कि क्या आपने, जो कैंडिडेट होता है उससे ये पूछते हैं कि क्या आपने कभी फेलियर को हैंडल किया है? यदि किया तो बताओ कैसे किया है। यदि वो उनकी बात बताने में कामयाब हो जाता है, उनका जवाब देने में कामयाब हो जाता है, तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और करोड़ों रुपए का पैकेज देते हैं। उनको ये पता लग गया कि ये बंदा कभी हमारी कंपनी डगमगा गई तो ये आदमी हमें ऊपर लेके चला जाएगा, इसमें से निकाल देगा। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा, अवतार सिंह न्यूजीलैंड, अवतार तर्कशील, आप सर्च कर लेना, अवतार तर्कशील न्यूजीलैंड, ये सर्च कर लेना। वो आदमी बहुत कम पढ़ा लिखे होने के बावजूद उसमें एक बहुत ज़्यादा ड्राइव है कि वो आदमी अच्छे से अच्छे काम को कह देता है कि मेरे को दे दो। तो उसने जब वो इंडिया से, पंजाब से न्यूजीलैंड गया, तब उसने मालिक को ये कहा था कि मेरे को आप जैसी मर्जी जॉब दे दो, मैं कर लूँगा। पढ़ा लिखा बहुत कम है, लेकिन उसने करके दिखाया और उसकी तब $1,60,000 सैलरी थी उसकी। आज तो पता नहीं कितनी होगी, और काफ़ी अमीर आदमियों में उनका नाम है। पढ़ा लिखा कम है, लेकिन उसके अंदर से ड्राइव थी। वो मतलब ये मैंने तीसरे नंबर पर क्या लिखा, टेकिंग द कंपनी टू न्यू हाइट्स। ये अवतार सिंह जैसे लोग जब कंपनी को आगे मतलब हाइट पे लेके जाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तो उनकी जो सैलरी है 1 लाख क्या 1 करोड़ रुपया भी हो सकती है। आपने अपने आप को प्रूव करना है कि आप 10-15 हज़ार वाले, 20 वाले हो, या 1 लाख वाले हो, या 1 करोड़ वाले हो। 1 करोड़ वाले जो ये हैं लोग, ये लोग वो हैं जो अपना टाइम बेचने की बजाय अपना रिजल्ट बेचते हैं। मतलब मैं ये काम करूँगा और आपको ये मिलेगा, मेरे को इसमें से ये चाहिए। जबकि नौकरी वाला आदमी सुबह 9 बजे जाएगा, शाम को 6 बजे 7 बजे वापस आ जाएगा, और उसको 10,000 15,000 20,000 जो दिया जाएगा उसमें वो खुश हो जाएगा। यहाँ और प्रॉब्लम है, यहाँ आपकी मर्जी भी नहीं चलती। आपका बॉस कोई और है, आपको डांटता भी है, आपको जलील भी करता है, पैसा भी कम देता है। यहाँ पर आके थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, आप जिम्मेवारियाँ लेने शुरू कर देते हो, आपके नीचे स्टाफ आ जाता है, और यहाँ तो फिर आपके नीचे कंपनी भी आ जाती है। तो हमने जो मांगा ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, या हुआ सच होवे के महावाक्य के अनुसार। ये मांगना है कि हमें यहाँ लेके दो। किसी में आप में क्या जरूरत है? कोई जब जाके गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, कि वहाँ भगवान से ये बात करो कि हमें 10-15 हज़ार की नौकरी हम नहीं करेंगे, हमें नहीं चाहिए, हमें बड़ी नौकरी दो, हमें बड़ी जॉब दो, हमें बड़ी सैलरी वाली जॉब दो। आपने कभी बात करी है? कभी नहीं करी होगी। करके देखना, आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे।
आपके लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे। एक रास्ता बंद हो जाएगा, इसको बंद कर दो। मैंने बैंक में नौकरी छोड़ दी, मेरे को बस पता लग गया कि मेरे को कहीं चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करा, आपके सामने हूँ। यदि मैं वहीं करता रहता, जॉब करता रहता, क्लरिकल की जॉब, ऑफिसर की जॉब भी करता रहता, तो मैं लोगों की तरह ही चलता। वहाँ से मैंने हिम्मत करी, डिसीजन दिया, डिसीजन लेने के बाद अपने काम करे, उसमें दिल लगाया, दिल लगाने से काम करा, रिज़ल्ट लिया, रिज़ल्ट के बाद नॉलेज ली, अप्लाइड नॉलेज ली, तो आपके सामने खड़ा हूँ। किताबें लिखी हैं, अपने 80,000 के आसपास यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर भी है यूट्यूब चैनल पे। सो दोस्तों, हमने यहाँ नहीं फंसना। यहाँ फंसने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तो आ जाओ यार, यहाँ आ जाओ। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है, उसमें वो ESBI का फार्मूला बताता है, जो ये एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस और इन्वेस्टर। ओ भाई, एम्प्लॉय का मतलब तो सारी का सारी दुनिया, हमारे इंडिया के तो खास करके सारे के सारे एम्प्लॉय बनने के लिए होड़ लगी हुई है। सोच के देखो, क्या गवर्नमेंट सभी को रोजगार दे सकती है? नहीं दे सकती। तो फिर यदि नहीं दे सकती तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी तो डिप्रेशन लोगों में बढ़ेगा। तो हमने डिप्रेशन से बचना दोस्तों। यदि आपको सोचने का टाइम है, कुछ करने का टाइम है, ऊपर वाले से कुछ मांगने का टाइम है, तो ये मांगो। ये मांगोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये चीज़ कितने दिन में मिलेगी। आपके जब जिस दिमाग में आ गई ना, तो रोंडा बैरन वाली किताब है जो सीक्रेट, वो इसको सच करके दिखा देगी। क्योंकि थॉट बिकम थिंग्स, जो विचार हैं, जब विचार मन में आ गया कि हमने यहाँ पैसे कमाने हैं, तो ये विचार आपके जान पड़ेगी में जानदार हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा करना। ऐसी वीडियो मैं मतलब कम मिलेंगी आपको, हो सकता है कोई दे रहा हो, लेकिन ऐसी वीडियो कम आती हैं। यदि वीडियो ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर भेजना, और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में, यदि कोई इस वीडियो में आपको कोई खामी नज़र आ रही है, कोई कमी नज़र आ रही है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। तब तक आप ये चीज़ें सीखते जाओ, पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जब जब सीखेंगे हम, जब जब पढ़ेंगे हम, तब तब आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। पढ़ेंगे हम, बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद। राजवंश सिंह माली। थैंक यू।